यूपीटीयू की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब एक सवाल जो बच्चों का आ रहा है कि भैया मैं कौन से प्राइवेट कॉलेज को प्रेफरेंस दूं, मेरी लिस्ट में क्या ऑर्डर होना चाहिए कॉलेज का। लेकिन जब हम प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे, कौन सा कॉलेज सही रहेगा, कौन सा कॉलेज मुझे अवॉइड करना है, क्या सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रीजन वाइज डिस्कस कर रहे हैं, अगर तुम्हें दिल्ली एनसीआर में नहीं भी लेना है तो भी फिर कौन सा कॉलेज है जिसको तुम प्रेफरेंस दे सकते हो, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं आराम से। तो क्या करना है, कॉपी पेन लो, बैठ जाओ, चॉइस फिलिंग में गलती मत करना, वरना फिर तुम बाद में रिग्रेट कर रहे होगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम रिग्रेट करो जब मैं तुम्हें सारी चीजें क्लियरली बता रहा हूं। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर जाना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन हो सकता है, उसके में तुम्हें करना है, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल कर लो, हमारी टीम से बात कर लो, हमारी टीम से डिस्कस कर लो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे तुम्हारे पास क्या कैसे ऑप्शन होने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाता हूं मैं यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की। जब मैं बात करूंगा तो पहले मैं इसको 3 रीजन में डिवाइड करूंगा। एक मैं बात करूंगा दिल्ली एनसीआर वाले कॉलेजेस, ठीक है, अगर आपको दिल्ली एनसीआर में ही लेना है तो ठीक है। अब इसके बाद एक आ जाएगा तुम्हारा ये पूर्वांचल साइड वाला इलाका, ठीक, पूर्वांचल साइड वाला इलाका आ गया। एक तुम्हारा इधर इलाहाबाद लखनऊ वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक, इलाहाबाद लखनऊ। अब इससे नीचे गिरी सिटी में मत जाना, ठीक है, मतलब इसके अलावा किसी सिटी में तुम कॉलेज मत लेना, ठीक, ये मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूं, उन्होंने कुछ नहीं होने वाला है। दिल्ली एनसीआर में जब मैं बात करूंगा तो तुम्हारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा जेएसएस का। अब जेएसएस में हुआ क्या है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल जो फैमिली होती है या फिर मैकेनिकल सिविल हो गई, इनको हटा दिया गया है, इनकी ब्रांचेस खत्म कर दी गई। टोटल 670 सीट है जो कि सिर्फ तुम्हारी सीएस और सीएस रिलेटेड ब्रांचेस में होने वाली है, ठीक है। जेएसएस नोएडा को मैं प्रेफरेंस दे दूंगा। इसके बाद मैं जिस अगले कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहा हूँ वो या तो मेरा काइट हो जाएगा, मैं बोलता हूँ काइट को प्रेफरेंस दो। अब कुछ बच्चे होते नहीं भैया मुझे थोड़ा सा स्ट्रीट कॉलेज चलेगा, तो मैं उस केस में एकेजीसी को प्रेफरेंस दे दूंगा, यानी कि अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज को मैं प्रेफरेंस दे दूंगा। तो मेरे पास ये 3 ऑप्शन आ गए, ठीक है। अब ये सारे तीन कॉलेज जो है मेरे मुझे 2-2.25 लाख रैंक तक मिल जा रहे होंगे, जैसे तुम्हारा पहले क्लोज हो जा रहा होगा, इसके बाद काइट, उसके बाद फिर अजय कुमार गर्ग की क्लोजिंग आ रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा जीएल बजाज का। अब इन सारे ही कॉलेज का मैंने डिटेल में रिव्यू बना रखा है चैनल पे, तो तुम जाओ प्लेलिस्ट में चेक कर लो या फिर चैनल पे जाना, वहां पे तुम्हें पूरे वीडियोस मिल जा रहे होंगे। फिर जीएल बजाज रिव्यू बाय स्टूडेंट खबरी या फिर नमन सर सर्च कर लेना, तुम्हें बस आ जा रहा होगा वहां पे, ठीक है। जीएल बजाज, फिर मैं गलगोटिया को प्रेफरेंस दूंगा और गलगोटिया के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को प्रेफरेंस दूंगा, ठीक है। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ जा रहा होगा एबीएस का। अब एबीएस का मैं इंजीनियरिंग कॉलेज हमेशा प्रेफर कर रहा हूँ, मैं इसका आईटी नहीं प्रेफर करूंगा क्योंकि वहां पे प्लेसमेंट नहीं है। एबीएस में भी प्लेसमेंट बहुत सारे नहीं है, 70% के अराउंड इसका प्लेसमेंट परसेंटेज है। मैंने एबीएस के ऊपर भी डिटेल में रिव्यू बनाया हुआ था। मेरा एक बच्चा था, उसने मुझसे लाइक स्टार्टिंग में जो लाइक वो हमारे मेंटरशिप में आया था, तो उसने क्या किया, उसने बहुत एबीएस के लिए पॉजिटिव था, ठीक है। उनके मेरे हमारे जो और एक्सपर्ट्स उनसे बात हुई, उन्होंने बोला ठीक है एबीएस आपको दिला देंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। फिर मैंने एबीएस का रिव्यू बनाया, ठीक है। फिर वो जो मेंटर है वो हमसे आके बोल रहे हैं कि सर जो है हमारे बच्चे से बात है, बच्चा बोला एबीएस के अलावा कहीं भी भेज दो, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, आपको थोड़ा सा समझना है कि लाइक जब हम कॉलेज चूज कर रहे होते हैं, कभी कभी हम सिर्फ और सिर्फ सीएस ब्रांच के पीछे पागल रहते हैं कि हमें सीएस में जाना, सीएस में जाना, सीएस में जाना है। हमें ये चीज डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हम ब्रांच को प्रेफरेंस देंगे या फिर हम कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत मैटर कर रहा होता है। क्योंकि अगर हम सपोज किसी खराब कॉलेज में चले गए और हमने कोई मतलब ठीक सीएस भी ले लिए तो हमारा कुछ नहीं होगा। इससे बेटर है कि हम थोड़े से एवरेज कॉलेज में इसी ब्रांच ले लेंगे तो भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें, क्योंकि कॉलेज भी मैटर कर रहा होता है, ठीक है। ब्रांच एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बट कॉलेज भी मैटर कर रहा होता है हमारे लिए, ठीक है। एबीएस हो गई, एबीएस का इसी कॉलेज को हमने प्रेफरेंस दे दी। अब इसके बाद हमारे पास 1-2 ऑप्शन और आते हैं, एनआईटी को हम देख सकते हैं और जीएनआईटी को देख सकते हैं, बट इनको मैं उतनी प्रेफरेंस नहीं देता हूं। इनको मैं बोलता हूं अगर तुम ये ऑप्शन देख रहे हो, अगर तुम्हारे पास 12-15-16 लाख वाला बजट है तो तुम कुछ और कॉलेज ऑप्शन देख लो, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि तुम्हारा देखो इन्वेस्टमेंट अगर हॉस्टल वगैरह मिला लो तो यहाँ पे 15-16 लाख, 12 से 15 लाख का इन्वेस्टमेंट तुम्हारे यहाँ पे आने ही वाला है, ठीक है। अगर तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं आ रही है तो अगर उतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन होंगे, उनको तुम एक्सप्लोर कर लो, ठीक है। ये तुम्हारे तक ऑप्शन हो गए। अब तुम्हारी रैंक 13 लाख 14 लाख है तो तुम एक आईएमएस और एक आरकेजीआईटी, अगर तुम्हें काउंसलिंग से ही लेना है तो की बात कर रहा हूं। अगर सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग से लेना है क्योंकि तुम्हें यूपीटीयू की स्कॉलरशिप चाहिए, बट अगर तुम नॉर्मल बिना स्कॉलरशिप के भी सीट ले सकते हो, पैसा अफोर्ड कर सकते हो, तो फिर इन कॉलेजेस में एडमिशन मत लेना क्योंकि फिर तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। ये हमारे पास दिल्ली एनसीआर के ऑप्शन आ गए, ठीक। इसके अलावा कहीं मत जाना, ये चीज मैं रिटर्न में दे रहा हूं, ठीक। अब मैं पूर्वांचल साइड जब बात करूंगा, पूर्वांचल साइड मेरा ये जो कानपुर, ये तुम्हारा जो है बनारस कानपुर ये वाला सब इलाका हो जाएगा। अब बनारस में भी ऐसे बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। जब मैं प्राइवेट में बात करूंगा, मैं सिर्फ एक कॉलेज यहां पे देखता हूं जो है पीएसआईटी कानपुर। ये भी उस केस में जब मेरी रैंक 8 लाख के ऊपर है, ठीक है। जब मेरी रैंक 8 लाख के ऊपर है, 8 लाख प्लस जब मेरी रैंक है, तब मैं इस पर्टिकुलर कॉलेज को देखूंगा। या फिर मैं बिहार से आ रहा हूं, मैं झारखंड से आ रहा हूं और मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं आपको कानपुर तक ही जाने को मिलेगा, बनारस तक ही जाने को मिलेगा, उससे आगे जाने को नहीं मिलेगा, ठीक है। या तो ये मैंडेटरी, या तो उनको कन्विंस करो नहीं पापा मुझे दिल्ली एनसीआर भेज दो, ठीक है।
अगर नहीं भेज रहे हैं, या फिर आप कानपुर वाले रीजन से बिलोंग कर रहे हो, फिर आपको कानपुर में ही कॉलेज लेना है, तो आप एक PSIT कानपुर है वो देख सकते हो, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है। बट यहाँ पे भी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रही होगी, तो थोड़ा सा तुम्हें देखना है कि 1,80,000 करोड़ इसकी फीस पड़ रही होती है, वर्थ इट नहीं है, ROI कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट एक ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भैया ठीक है मुझे उस रीजन में कॉलेज देखना है, तो ये एक कॉलेज ऑप्शन है जो तुम देख सकते हो। अब मैं इलाहाबाद और लखनऊ साइड बात करूंगा। ऐसा बहुत सारे कॉलेज यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। लखनऊ में अगर तुम्हें कोई प्राइवेट कॉलेज लेना है तो तुम एक राम स्वरूप करके है, ठीक है, श्री राम स्वरूप करके है, ये तुम एक ऑप्शन देख सकते हो। और तुम्हें पर्टिकुलरली लखनऊ में ही लेना है, तुम दिल्ली एनसीआर वगैरह नहीं निकल सकते हो, तो राम स्वरूप को तुम देख सकते हो, ठीक है। मैं बोलूंगा यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दो। अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी तुम्हें मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारी रैंक ही 8-9-10 लाख है, तुम्हें प्राइवेट कॉलेज ही चाहिए, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तो तुम राम स्वरूप वगैरह को प्रेफरेंस दे सकते हो। दूसरा किसी कॉलेज को यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग इलाहाबाद में तुम यूनाइटेड एक कॉलेज है, यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये भी तब जब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली इलाहाबाद में ही एडमिशन लेना है तो, ठीक है। मैं सजेस्ट नहीं करता कि तुम यहां से एडमिशन लो, बट अगर तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें यहीं पे पर्टिकुलरली एडमिशन लेना है तो ही इस कॉलेज में एडमिशन लेना। आई गेस मैंने जितने भी यूपी के मेजर स्टेट थे उनको हमने यहाँ पे, मेजर सिटीज थे उनको यहाँ पे कवर कर लिया है। इन 10-12-15 नाम के अलावा किसी भी कॉलेज में AKTU काउंसलिंग से एडमिशन मत लेना, वरना पछताओगे। बार बार यही चीज बोल रहा हूं कि फिर मत लेना, वरना बाद में एडमिशन तुम पछता रहे होगे, फिर बाद में वही बोलोगे कि भैया मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रही है, इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें नहीं करना, इसको एक प्रेफरेंस अपनी बना लो, इसके बेसिस पर अपनी चॉइस फिलिंग कर लेना, ठीक है। बाकी चॉइस फिलिंग में हेल्पफुल चाहिए तो उसके लिए क्या कर सकते हो, गूगल पे जाना, studentkhabri.com टाइप करना, ठीक है। गूगल पे जाना, studentkhabri.com टाइप करना, यहाँ पे तुम्हें चॉइस फिलिंग टूल मिल जा रहा होगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग टूल मिल जा रहा होगा, यहाँ पे आना और तुम यहाँ पे चॉइस फिलिंग टूल तुम्हें मिलेगा, इसमें से अपना जो है देख लेना, जो तुम्हारे बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर होगा वो एक जनरेट करके दे देगा, थोड़ी बहुत ब्रांच के साथ तुम ऊपर नीचे कर लेना। और मेंटरशिप में आओगे, तुम्हारे पास ये वाली मेंटरशिप का ऑप्शन क्लोज हो चुका है, ठीक है। ये इसमें कुछ सीट बची हुई है, यहाँ पे तुम जाके अपने आप को एनरोल कर सकते हो। हमारे एक्सपर्ट तुम्हें मिल जा रहे हो जो तुम्हें गाइड कर देंगे, तुम्हारी पूरी की पूरी काउंसलिंग हो जा रही होगी। इसके अलावा कोई डाउट आता है तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको फिल कर देना। किसी पर्टिकुलर कॉलेज को लेके कंफ्यूज हो, जानना चाहते हो भैया क्या कैसा कॉलेज है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, हमारी टीम तुम्हें गाइड कर दे रही होगी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर कॉलेज को लेके कंफ्यूज है, फिर तुम्हारी 7 लाख 8 लाख से ऊपर रैंक आ रही, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, या फिर तुम बिहार झारखंड से बिलोंग करो, नहीं समझ में आ रहा भैया मेरे पास कौन कौन से कॉलेज का ऑप्शन है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, टीम तुम्हें गाइड कर देगी। तुम्हें यहाँ पे कोई भी कॉलेज सेल नहीं किया जा रहा होगा, इसको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर कोई भी तुम्हारे मेरी भी टीम से तुम्हें कोई बोलता है कि नहीं ये करना है वो करना, नहीं, आप पर्टिकुलरली आपकी प्रोफाइल पे जो बेस्ट कॉलेज ऑप्शन है आपको बस वही सजेस्ट किया जा रहा होगा, और आपके पास 4-5 ऑप्शन है, उसमें से तुम्हें बता दिया तुम्हारे पास क्या बेस्ट ऑप्शन है। तो इस चीज के लिए तुम श्योर रहना कि तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ भी वो नहीं है कि जो है नोएडा गुड़गांव वाले जैसे चलता है ना कि तुम्हारे पास बोल के यहाँ पे तुम्हें एक्यूरेट भेज दिया है, फिर तुम्हें यहाँ भेज दिया वहाँ भेज दिया, वो सारी चीजें तुम्हें नहीं होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो मेरे चैनल पे पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.